नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 2022 आने वाला है और 2021 का लास्ट महीना चल रहा है। अगर आप एफडी क्रेडिट कार्ड अगर 2022 में लेते हैं तो क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है, क्या क्या आपको लाभ मिल सकता है एफडी कार्ड के साथ। क्या आप अनसिक्योर कार्ड में जाना चाहेंगे या सिक्योर कार्ड में जाना चाहेंगे, किसमें जाना चाहेंगे, पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, मुझे लाइक के सपोर्ट करना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हमारे पास एक कमेंट आया था और इनका विचार कुछ ऐसा था कि हमें जो है एफडी कार्ड लेना चाहिए। अगर बैंक हमको नहीं देता है अपना अनसिक्योर कार्ड तो हमें एफडी कार्ड में अगर जाते हैं तो हमें दो बेनिफिट सामने से मिल जाता है। पहला बेनिफिट, हमारा सिविल स्कोर इंक्रीज होगा। दूसरा बेनिफिट, हमको इंटरेस्ट भी मिलेगा। बट इनकी बातें सत्य है, बट कुछ मैं अपना रिव्यू शेयर करूंगा। पहले आप इस वीडियो को विस्तार से देखना और मेरी बात को आप अच्छे से समझना। पहले चलिए मैं आपको थोड़ा से विस्तार से बताते हैं। देखिए, जो अनसिक्योर कार्ड होता है उसमें बैंक का पैसा होता है और बैंक अपना जो पैसा डालकर देता है कार्ड में, आप उसे खर्च करते हैं, पेमेंट करते हैं। नहीं करते हैं पेमेंट तो बैंक उस पर ओवरड्यू चार्ज लगा के बढ़ा देता है। लास्ट ऑप्शन सेटलमेंट कर लेता है। सेटलमेंट तो एक अलग बात हो गई। इसके बाद बैंक कुछ कर नहीं पाता है। अगर सिक्योरिटी कार्ड है, एफडी बेस करवाए हैं तो आपका जो अमाउंट है सो तोड़ के बैंक उसे बराबर कर लेगा और आपका जो पैसा है आपका डूब गया। ये तो हो गया लॉस की बात। अब बेनिफिट की बात यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे काफी लोग बोलते हैं कि एफडी क्रेडिट कार्ड अगर हम लेते हैं और उसे यूज करते हैं तो बैंक जो है खुद हमें सामने से अपना अनसिक्योर कार्ड देगा और हमें जब अनसिक्योर कार्ड मिल जाएगा तो हमें काफी हद तक बेनिफिट मिलेगा। जिसके पास क्रेडिट कार्ड होता है पहले से, उसे ही बैंक क्रेडिट कार्ड देता है। बट कुछ बातें आपकी सही भी है और कुछ बातें आपकी गलत भी है। गलत क्या है पहले ये आप जान लो। देखिए, जब आपके पास एफडी कार्ड होता है तो आपको जैसे कि आपकी जो सिविल है वो तो अपडेट होती रहती है, ऐसा नहीं है, और आपको इंटरेस्ट उसमें बैंक देता रहता है। साथ ही साथ आपके मन में ये विचार रहता है कि मेरे पास एफडी कार्ड है और मैं इस कार्ड से आसानी से जो है यूज करूंगा और मुझे बैंक अपना अनसिक्योर कार्ड दे देगा। तो यहाँ पे सिस्टम ये है कि अगर आपके पास एफडी कार्ड है और आप उसे यूज करते हैं, जब भी आप जैसे कि बैंक का अनसिक्योर कार्ड अप्लाई करते हैं तो बैंक का जो सिस्टम होता है उस सिविल को पूरी तरीके से फैक्च करता है, उसे देखता है। अगर वहां पे उसे सिक्योरिटी दिखता है, देखो जब आपको एफडी कार्ड होता है वो आपके सिविल में सिक्योरिटी नाम से शो करता है, वो कभी भी अनसिक्योर नहीं शो करता है। अब काफी लोग बोलते हैं मेरे में शो नहीं कर रहा है, मेरे में शो करता है। तो पहले आप बात को समझिए। जब आप उनका सिस्टम आपके सिविल को फैक्च करेगा, उसे दिखेगा कि आपके पास पहले सिक्योरिटी कार्ड है, तो वहां पे कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो सोचते हैं इस चीज को लेकर कि अगर इसके पास सिक्योरिटी कार्ड है, अगर हम इसे अनसिक्योर कार्ड देंगे तो हमारा लॉस जाएगा। तो बैंक वहां पे दो दिमाग लगाता है। पहला कि अगर हम इसका कार्ड को डिक्लाइन न करके इसे लिमिट कम दे देते हैं, आपको अनसिक्योर कार्ड मिल गया, 5 से 10,000 15,000 की लिमिट मिल गई, आपके पास एफडी कार्ड है तो 5 से 10,000 की लिमिट वाली कार्ड किसी काम में आएगी नहीं, ना घर का ना घाट का। तो इमरजेंसी में आप कुछ काम तो कर सकते हो बट बड़ा काम के लिए काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक कारण हो गया। अब काफी लोगों को एफडी कार्ड से कार्ड टू कार्ड बेस पे अप्लाई करते हैं, उनको मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एफडी कार्ड लेते हैं 2022 में तो आपको पहला बेनिफिट ये है, आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा। और जो सिविल की बात है तो सिविल कुछ बैंक वाले ऐसे होते हैं कि उसे 3 से 6 मंथ के अंदर पूरी सिविल ब्यूरो पे अपडेटिंग आपके डाल देते हैं। कुछ बैंक वाले डालते नहीं हैं, वैसे पेंडिंग पड़ा रहता है। अगर अपडेटिंग नहीं हो रही आपकी सिविल, आप एफडी कार्ड यूज करते हैं तो अपने बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करें, उनको रिपोर्ट करें कि हमारा जो सिविल है आप लोग इसको आगे फॉरवर्ड करें, हमारा रिपोर्टिंग सिविल में हो और हमारा सिविल भी कुछ जनरेट होना चालू हो जाए। आपको ये काम करना है। अब सवाल यहाँ पे आ चुका है कि हमारे पास जो है एफडी वाला क्रेडिट कार्ड है तो क्या हमें अनसिक्योर कार्ड मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, एफडी कार्ड अगर आप यूज करते हो तो बैंक जो है आपको
30% चांस में अनसिक्योर कार्ड दे सकता है, बाकी 70% चांस में आपको जो है अनसिक्योर कार्ड बैंक नहीं दे सकता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको दे ही नहीं सकता है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है 8 से 10 साल का, मैंने काफ़ी हद तक रिव्यू चेक किया, सब बातों को जांचते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि अनसिक्योर कार्ड, अगर आप एफडी कार्ड यूज करते हैं तो अनसिक्योर कार्ड जल्दी नहीं मिलता है। और अगर आप बैंक में अच्छा हिस्ट्री बना के रखते हैं, बड़ा अमाउंट जैसे कि 2 लाख 4 लाख रुपए आप उसमें मेंटेनेंस किए हैं, रखे हैं, अच्छा खासा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में अगर काफ़ी टाइम से अगर आपके फिक्स है तो बैंक दे देता है आपको अनसिक्योर कार्ड, और वैसे बहुत कम केस में मिल जाता है अनसिक्योर कार्ड। तो अगर आपको अपनी सिविल या आपको इंटरेस्ट चाहिए तो आप 2022 में एफडी कार्ड के लिए जा सकते हैं। अगर आपका जो भी डेटा है अगर वो पूरी तरीके से अगर सुरक्षित है, जैसे आपका सिविल हिस्ट्री, आपकी प्रोफाइल हिस्ट्री अगर अच्छी है, तो आप एफडी कार्ड न अप्लाई करके आप जो है बैंक से अच्छा रिकॉर्ड बना के रखिए, सामने से आपको ऑफर आ सकता है। मेरी वीडियो आप लोगों ने देखा कल वाले, मैंने आपको समझाया था कैसे सिविल काम करती है, कैसे अपडेट होती है, कैसे बैंक ऑफर देता है। तो जो एफडी कार्ड होता है इसमें आपको नुकसान भी है और बेनिफिट भी है। तो एक प्रकार से जिनको जो है अनसिक्योर कार्ड से कोई मतलब नहीं है तो उनके लिए बहुत अच्छा एफडी कार्ड मैं इसे बोलता हूं। और अगर आप कभी भी, मैं देखो बार बार हर वीडियो में आप लोग को बताता हूं कि अगर आप एफडी कार्ड ले रहे हैं तो 10 से 20,000 25,000 कभी एफडी ना करवाएं। कारण ये है वो 15 से 20,000 की एफडी आपके काम में नहीं आएगी। रीजन ये है, अगर आप बड़े अमाउंट का एफडी करवाते हैं तो कार्ड टू कार्ड बेस पे आप बैंक से अप्लाई करके कार्ड अनसिक्योर कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि बैंक जो आपका एफडी कार्ड बैंक के पास जाता है तो बैंक वहां पे आपके कार्ड पे कहीं एफडी कार्ड लिखा नहीं होता है, ओनली सिविल में रहता है। बट आपकी अगर हिस्ट्री अच्छी है तो बैंक उसे न देखते हुए आपको देता है अनसिक्योर कार्ड। तो इसीलिए एफडी करवाएं तो बड़े अमाउंट करवाएं, नहीं तो करवाएं ही ना। तो शायद मैं इस वीडियो में आपको जवाब दे पाया हूं, समझा पाया हूं। अगर मैं आपको बता पाया हूं, समझा पाया हूं तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। और एक बात और याद रखना, आप लोग कभी भी अगर अनसिक्योर कार्ड यूज कर रहे हैं तो ये मत सोचो कि मुझे जो है एफडी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, ये मत सोचना। अगर आप अनसिक्योर कार्ड यूज कर रहे हैं तो आप एफडी कार्ड ना लें। रीजन ये है, अगर आप अनसिक्योर कार्ड यूज करके एफडी कार्ड लेते हैं तो आपको बेनिफिट तो मिलेगा, बट जो है आपके सिविल हिस्ट्री में सिक्योरिटी कार्ड शो करेगा। ये बातें नोट कर लेना। अब मुझे आप बताओ, अपनी राय कुछ आप लोग भी शेयर करना, जो मैंने बताया सही बताया या गलत बताया। क्या आपके पास एफडी क्रेडिट कार्ड है? क्या बैंक आपने अनसिक्योर कार्ड दिया कि नहीं दिया? मुझे बताना। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।